कोंडागांव, फरसगांव और केशकाल क्षेत्र में शिक्षकों को मल्टीपल बैंक लोन दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले अंतरजिला गिरोह के 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों को अंबिकापुर, जशपुर और सारंगढ़ से पकड़ा गया। पुलिस के अनुसार गिरोह ने 43 शिक्षकों को झांसे में लेकर अलग अलग बैंकों से पर्सनल लोन स्वीकृत कराए और करीब 10-12 करोड़ रुपए की ठगी की। आरोपियों में शिवशंकर दास, दिलीप सोनी, वीरेंद्र तिर्की, श्याम सुंदर जांगड़े और अंशुमान सिंह शामिल हैं। इनके कब्जे से मोबाइल फोन, चेकबुक, पासबुक, एटीएम कार्ड, डायरी, रजिस्टर, लैपटॉप और कंप्यूटर जब्त किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक पंकज चंद्रा के निर्देशन तथा एसडीओपी अभिनव उपाध्याय और अरुण नेताम के नेतृत्व में गठित विशेष टीम पिछले 3 माह से आरोपियों की तलाश में जुटी थी। 4 प्रकरणों में धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक षड्यंत्र की धाराओं में कार्रवाई की गई है। मुख्य संपादक विजय कुमार साहू, खबर आज की .24। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारे फरसगांव केशकाल क्षेत्र में शासकीय शिक्षकों को और कर्मचारियों को बढ़े हुए धन के लाभ का प्रलोभन दे करके मल्टीपल लोन स्वीकृत कराए गए थे और इन लोन्स का बहुत बड़ा अमाउंट जो है आरोपियों के द्वारा अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट किया गया और प्रारंभिक 5-6 महीनों में पीड़ितों जब किस्तों का भरना बंद हो गया और बैंक से नोटिस आने लगे, तब पीड़ितों को पता लगा कि उनको प्रलोभन का लाभ दिलाकर ठग लिया गया है और यह बड़े पैमाने पर कारित किया गया था। अभी तक इस पूरे मामले में हमने 4 प्रकरण पंजीबद्ध किए हैं। 2 जो है वो थाना केशकाल में के प्रकरण है, 2 जो है वो थाना फरसगांव के प्रकरण है। इन चारों प्रकरणों की तफ्तीश में अभी तक की हमारी जानकारी के हिसाब से लगभग 80 या उससे अधिक शिक्षक इसमें पीड़ित के रूप में सामने आए हैं और जब हमने इसकी पतासाजी और तफ्तीश शुरू की तो इसके लिए फिर हमने 2 पृथक टीमों का गठन किया। एक टीम का नेतृत्व एसडीओपी केशकाल अरुण नेताम और विकास बघेल कर रहे थे और दूसरी टीम अभिनव उपाध्याय और श्रीवास के नेतृत्व में काम कर रही थी। इन टीमों ने फिर अपनी एक कार्य योजना बनाई। अब कार्य योजना को उन्होंने क्रमशः बड़े अच्छे तरीके से फलीभूत किया, जिसका परिणाम आज हमारे सामने है। मल्टीपल बैंक्स इसमें इन्वॉल्व हुए हैं। HDFC, ICICI बैंक, SBI बैंक, छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक, इन बैंकों से पीड़ितों को लोन दिलाया गया है। लोन दिलाने के लिए जो प्रक्रिया थी उसमें इन्होंने एक लूप होल खोजा और उस लूप होल का हमारे आरोपियों ने बड़े अच्छे से फायदा उठाया। किसी एक बैंक से जब हम लोन लेते हैं तो 6 से 7 दिन फ्लोट होने में लगता है, जो कि उनके सिविल स्कोर और अन्य ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में दिखता है। तो इन्होंने क्या किया कि ए बैंक से इन्होंने पहले दिन लोन दिलाया और उस लोन को दर्शित होने चूंकि 5 से 6 दिन लगते हैं, तो उन्होंने दूसरे या तीसरे दिन बी बैंक से भी लोन दिला दिया। अब बी बैंक को यह तथ्य मालूम नहीं है कि उसने ए बैंक से लोन लिया हुआ है, क्योंकि वो 6वें या 7वें दिन फ्लोट होगा या स्क्रीनिंग करने पर दिखेगा। इस तरह से पीड़ितों को मल्टीपल लोन दिलाया गया। दूसरा, पीड़ितों के निवास स्थान और उनके पते भी कागजों में परिवर्तित कर दिए गए ताकि लोन और आसानी से मिले। हमने कई ऐसे आधार कार्ड रिकवर किए हैं जिसमें प्रार्थी जो है या पीड़ित जो है उसका मूल आधार कार्ड कोंडागांव से संबंधित है, लेकिन उस आधार कार्ड को कूटरचित करके, फोर्ज्ड करके उसको अंबिकापुर निवासी बता के वहां से भी लोन सैंक्शन कराया। तो इस तरह से इस प्रक्रिया में हमको कूट रचना भी स्पष्ट रूप से प्रमाणित पाई गई है। जब ये सारी चीजें हुई उसके पश्चात टीमों ने विभिन्न जगहों पर धरपकड़ और दबिश देना आरंभ किया और इस दबिश के परिणाम स्वरूप सन्ना जशपुर से हमने वीरेंद्र तिर्की को गिरफ्तार किया है। जो टीम सरगुजा गई थी उसने सोनी को गिरफ्तार किया और इसी तरह से एक टीम हमारी सारंगढ़ गई थी जिसने इस मामले में लोन एजेंट की मुख्य भूमिका निभा रहे जांगड़े जी को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा एक अन्य प्रकरण में, इसी भांति के अन्य प्रकरण में निरुद्ध शिवशंकर की भी भूमिका हमने देखी कि हमारे केस में भी पाई गई। फलस्वरूप माननीय न्यायालय से हमने प्रोडक्शन वारंट हासिल किया और उसको भी अपने केस में मुलजिम बनाया है। इसके अलावा अभी हमारी जो है तफ्तीश और पतासाजी लगातार जारी है। आने वाले दिनों में आपको और गिरफ्तारियां प्रकरण में दिखेंगी और
इन लोगों के द्वारा जो संपत्तियां अर्जित की गई हैं इस अवधि में, उन संपत्तियों की भी पतासाजी की जा रही है और उन संपत्तियों के लिए भी फिर हम अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करेंगे ताकि पीड़ितों को कुछ राहत मिल सके।